आते उस पर हमला होता है। मेरे जो एमएनएस वहां मौजूद हैं आजाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ एमएनएस ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगे। मेरे कारकुन को ये मीरपुर की फेज में और मीरपुर खास की फेज में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए। फिर आप आए भाग के इलेक्शन में, सॉरी पूंछ का फेज में। पूंछ का फेज में ये था कि तब भी मीरपुर में धांधली करके, मुजफ्फराबाद डिवीजन में धांधली करके, फिर भी मुमकिन था कि अगर पूंछ डिवीजन का पूरा इलेक्शन एक साथ होता कि किसी और का हुकूमत, पीपल्स पार्टी का हुकूमत एजेके में बन जाता। वो तो फिर 3 के बजाय 6 फेजेस हो गए। और फिर हम आ जाते हैं आपके आखिरी पॉइंट कि वो 6 फेजेस भी मुकम्मल नहीं और इलेक्शन हो गया, मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना जोर से और इतना शौक से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे और बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक ऐसा पार्लियामान आ जाता जिसका मैंडेट होता, जिसका लेजिटिमेसी से होता कि वो कश्मीर के ये इश्यूज़ को, अंदरूनी इश्यूज़ को, एंडेमिक इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमेशा के लिए एड्रेस करें। वो मौका तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हो कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या आप वो बात छोड़े जो आप गिन ले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को मुंतखब करने से पहले इनके साथ तय किए थे आपस में सियासी मुआहदे, जो हम हर बजट में इनके साथ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सूबों के लिए इश्यूज उठाए, क्या वो उनमें से कोई एक चीज कर रहे हैं? तो फिर ये जायज है कि मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हमारे इश्यूज को, जायज़ इश्यूज जो आपने खुद उठाए हैं, उनको कोई अगर ये दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हम इस मूड में है कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने मेरा पार्लियामेंट्री पार्टी से ऐसे राब्ता किया, ऐसे तावन किया, ऐसे कोशिश किया कि कोई एतराज़ात दूर किया जाए। I'll come to you later. कश्मीर के हवाले से सर लेफ्ट राइट को छोड़ के सामने वाली रो से सवाल बनता है। सर, आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने इनको गिलगित दे दिया, तो क्या वो एहसान जता रही है? और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जब हार जाती है तो धांधली का रोना रोती है, और अभी पीपल्स पार्टी यही कर रही है। कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है, तो कश्मीर इनसे नहीं संभलेगा, और अब हम कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पे और कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस समझता हूँ कि खान साहब को सेहत दे, वो जल्द उसका इलाज हो जाए, खैरियत हो जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को, उनके ख्यालात पे मैं इस वक्त He wants to answer question. ISPR ने भी सूबों के हवाले से बात की है, और इस वक्त मुल्क में हर होटल के अंदर सेमिनार भी चल रहे हैं, सरकारी जो टीवी है उस पे भी इस पे बात हो रही है।
اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا. اسی میں ضمنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی ایک one at a time that's important that ایک تو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو بھوری کہیں، آپ جو بھی کہیں ان کو چاہیے. میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا جو سینٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا، میں اس کا اعتراض کیسے کروں. جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں. میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کے حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی، این کیو ایم کا نمائندگی تھی. انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا، ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے. تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلیں. مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال آیا ہے. بلاول صاحب ایک سوال ہے. صاحب کیا سسٹم آپ نے دیکھا اشارہ آ گیا. پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں، پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی، ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا حادث کاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کریں، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے، ایک سلسلہ ہے، ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال، میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے
चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो जो भी काम, वो करने की कोशिश करें। वो जोर जबरदस्ती शायद किसी भी जमात जोर जबरदस्ती को वो कायल कह सकेंगे, मुझे आप जोर जबरदस्ती अभी तक नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा कि आपका एक रीसेंट बयान था कि आपको वजीर आजम से कोई शिकवा नहीं है, तो अगर वजीर आजम से शिकवा नहीं है तो आपका शिकवा किससे है? और दूसरा, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट तो सेम पेज पे नजर आते हैं और उससे निजाम को कोई खतरा नहीं लगता, तो क्या सियासी कुव्वतों की वजह से कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वजीर आजम जहाँ तक वजीर आजम की बात है, आई थिंक आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने वजीर आजम के बारे में ये कहा था कि मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ उसका नीयत सही है, काम भी करना चाहते हैं और हमारा इश्यूज भी एड्रेस करना चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बट उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो वजीर आजम साहब के अपनी कुछ कोशिशों को नाकाम बार बार कराते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि वजीर आजम साहब को ये एहसास होता है या नहीं, लेकिन ये मेरा कमेंट था। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा, मैं उस पर आपसे ज़्यादा या इनसे ज़्यादा नहीं सॉर्ट ऑफ आपको एक तबसरा या कुछ दे सकता हूँ। मैंने अपना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज समवन जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है, मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो जरूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैं वो असर सवाल किया आपने। मकसद ये है कि मैं चाह ये रहा हूं कि बाकी चीजें अपनी जगह, जो हमारा काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, वो हम करना शुरू करें। और कम से कम जो ये एक मजाक बन गया है कि धांधली की जो इल्जामात वो ना सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से उठाए जा रहे हैं। ये इंप्रेशन धांधली करके फिर ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। एक तो हम जीते भी, तो आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में तब तो ज्यादा नरम था। फंडामेंटली हमने इस शिकायत को दूर करना है। मैं चाहता हूं कि चले आज जितने भी पेजेस हो, जो भी हो रहा है, कल भी इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन हो तो एटलीस्ट हम ये जो एतराज़ात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और इसमें हर किसी का फायदा होगा। भट्ट साहब आपका, भट्ट साहब से हमने एक पाकिस्तान में एक पावर शेयरिंग फार्मूला है तीन पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, कि जहां जिस जमात की एक सीरियत होगी हुकूमत उसकी होगी और जो आईनी ओहदा होगा वो दूसरी जमात के पास होगा। ये हमने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, के बलूचिस्तान, और अब जीडी में भी शायद उस पर अमल दरामद हो रहा है, अमल हुआ नहीं है। तो क्या आजाद कश्मीर की हद तक भी ये पावर शेयरिंग फार्मूला जाएगा? I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ऐसे ही अग्रीमेंट एतराज़ात और बाकी सब कुछ के बावजूद टाइमली पे हुआ था और उस वक्त हुआ था। आज़ाद कश्मीर में ऑब्वियसली हमारा एतराज़ात आपके सामने तो सबसे ज़्यादा है, इनके सामने अभी मैंने रखा है। मैंने नोट ये भी किया कि इन्होंने हमारा एतराज़ात दूर करने के कोशिश नहीं की। दूर करने तो एतराज़ दूर करने के, एड्रेस करने के तो दूर की बात है, इन्होंने तो जो हमारे एतराज़ात थे, जो हमने खर्चात ज़ाहिर किए कि शायद ऐसे हो सके, इन्होंने वही किया हमारे साथ। लेकिन ये तमाम चीज़ें के बावजूद आपने नोट किया, अगर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करता आज़ाद कश्मीर में कि हम अपना ओथ नहीं लेंगे तो क्या होता? अगर सदर आज़ाद कश्मीर ये फैसला लेता कि मैंने उनको ओथ नहीं देता तो क्या होता? लेकिन हमारे खिलाफ किए धांधली के बावजूद, मेरे कारकुन को शहीद करने के बावजूद, मेरा उसी सदर पर हमला करने के बावजूद, मेरे एमएनए पे गोली चलाने के बावजूद,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को तस्लीम किया, पार्लियामान का हिस्सा बना, आज भी उधर बैठे, इसके बावजूद कि आपका आधा डिवीजन में इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए कि हम आज़ाद कश्मीर का कदर करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर का अहमियत जानते हैं। तो उस हद तक हमारे एतराज़ात के साथ साथ हम इनके जो हुकूमत है, जो उनको मैंडेट दिया गया है या जो छीना गया है, तो उनका अब मैंडेट है, वो करे उसके साथ जो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसलिए कि इतना मुतनाज़ा हो गया, उनके लिए मुश्किल होगा इतना अहम इश्यूज को इतना मुतनाज़ा इलाके में हम चाह रहे थे कि ये प्रोसेस, हमारा बात भी हुआ था इलेक्शन से पहले, और ख्वाहिश ये था कि जितना गैर मुतनाज़ा, जितना पुरअमन हम ये इलेक्शन करवा सकें। तो ये अहम काम जो आगे आपने करना है इसी असेंबली में, उनको आसानी पैदा हो, वो मुझे उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। पावर शेयरिंग मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पार्टी जबकि मौजूद है, दूसरा हर जगह मौजूद है, हमने जीबी में और आज कल भी अगर वो चाहते हैं जो उन्होंने हमसे तय किया वो बिल्कुल करे, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये पंजाब में हमने ये किया। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान को, पार्लिमानी पार्टी को कायल करे कि उसी किसी फॉर्मूला के तहत हम चले। मेरा ख्याल इस वक्त ये है कि हम अपोजिशन में बैठे, वो हुकूमत चला दे। जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि हमारे एतराज़ात को किसी कॉन्टेक्स्ट में दूर करें। अगर मेरा एतराज़ात को आप दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो मुझे फिर ना उधर या ना इधर कोई महसूस हो रहा है कि मुझे उनका कोई कल हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन चेंज हो सकती है। नहीं, अगर हुकूमत हमसे राब्ता करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं अगर अपोजिशन लीडर से मिल सकता हूँ, सेनेट के अपोजिशन से मिल सकता हूँ, नेशनल असेंबली से मिल सकता हूँ, अगर मुस्लिम लीग का डेलीगेशन या रहनुमा मेरे पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते करते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता कि वो ना मिले। लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ हो। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंसाफ नहीं होगा तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं बस वैसे ही वापस जाके बैठ जाऊं और तालियां बजाने शुरू कर दूं। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक आपने की, या पूरे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इमरान खान के चाहने वाले भी लोग हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो कौन इनको एक पेज के ऊपर बिठाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को? कितनी जरूरत है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की? आई थिंक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर किसी मुआशरे में जहाँ आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करना है तो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, या कोई और नाम भी दे दे, मेरा ज़हन में यही नाम आया, मगर इस प्रोसेस को फॉलो करना इसी नीयत के साथ कि आपने सच भी सामने लेकर आना है। हर किसी को जवाबदेही का ज़रूरत भी है, ऐसे नहीं है कि कोई अपना कानून हाथ में ले ले और हम इनको, दैट्स नॉट द प्रोसेस। आप ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है आप ट्रूथ जब तहकीक करते हो और उसमें कोई मुजरिम सामने आता है तो मुजरिम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होता है, मगर ओवरऑल वो मुआशरे को, वो स्टेक होल्डर्स को एक रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता भी दिखाते हैं कि जो मुजरिम है, जो कानून किसी ने अपने हाथ में लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने नहीं की उनके लिए एक रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस। जो कश्मीर का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझसे ये नहीं हो पाया और मैं जगह जगह जाके हर तरफ कायल करने के इस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा था कि तमाम एहतजाज करने वाले और हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पेज पे आ जाए कि हम बात करें। आप ना रुकावट हर जगह लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि ये किसी की कोई कमी नहीं होगा। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा सियासी और अवामी मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। वाज़ेह तौर पर कहा कि जोर जबरदस्ती से कोई चीज ना पहले कबूल की ना आप करेंगे। सेहत के मसाइल पर इलाज बेहतर होता अदालत की बजाय हुकूमत खुद ये फैसला करती। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है बनाए डैमेज फ्री और स्ट्रॉन्ग न्यू डव बॉन्ड रिपेयर। Bonds, miracles happen. Pakistan's #1 selling face wash. Sabroso Delicate, हर मूड हर मोमेंट के लिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तेफाक राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तेफाक राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। नहीं चाहते कि छोटे इलाके में 6 मराहिल में इलेक्शन हो, इंतखाबी इस्लाहात मिलकर की जा सकती हैं। महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दावत दे दी। इन हाउस तब्दीली की कोशिशों का तासुर मुस्तरद कर दिया। ये भी बता दिया जहां इत्तेफाक राय मौजूद है वहां सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब सूबे पर इत्तेफाक मौजूद था, अगर अब भी इत्तेफाक राय है तो सूबा बनाएं, वरना पंजाब के खिलाफ साजिश नहीं करें।